अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बेस्ट इन्फो। मुसलमान नौ मौलूद के कान में अजान और अकामत क्यों कहते हैं? अगर मुसलमान बच्चे के कान में अजान ना दी जाए तो उसको कौन सी खतरनाक तरीन बीमारी लगने का अंदेशा होता है? मुल्सुबियान किस बीमारी को कहा जाता है? क्या औरत बच्चे के कान में अजान दे सकती है? जब मुसलमानों के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान और अकामत दी जाती है, मगर यहूदी और ईसाई और हिंदू क्या करते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। आज हम आपको मुख्तलिफ मज़ाहब में नौ मौलूद यानी पैदा होने वाले बच्चे के हवाले से अदा की जाने वाली इंतहाई अजीबो गरीब रस्मों के बारे में भी बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल बेस्ट इन्फो सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, नौ मौलूद यानी पैदा होने वाले बच्चे के कान में अजान देने का अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इस बारे में कौली और फ़ैली दोनों तरह की अहादीस मुबारका मौजूद हैं। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, हज़रत उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़े अपने वालिद से नकल करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत के वक़्त उनके कान में अजान देते हुए देखा। जिस तरह नमाज के लिए अजान दी जाती है, इसी तरह सुनने अबी दाऊद में भी है। इस हदीस से मालूम हुआ कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसके कान में अजान देना सुन्नत नबवी है। नाजरीन, रवायात के मुताबिक जिस शख्स के यहाँ बच्चा पैदा हो और वो उसके दाएं कान में अजान दे और बाएं कान में तकबीर कहे यानी अकामत पढ़े तो उसको उम्मुल सुबयान से ज़रर नहीं पहुँचेगा। नाजरीन, बच्चों की एक बीमारी का उम्मुल उम्मुल सुबयान है, जिसमें बच्चों को सूखे का मरज़ लाहक हो जाता है और बच्चा कमज़ोर होता चला जाता है। और बाज़ हज़रात के नज़दीक उम्मुल सुबयान का मतलब बच्चों पर जिन्नात का साया होता है। नौ मौलूद बच्चे के कान में अजान कहना और अकामत कहना इस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है। अजान देने की हिकमतों में से एक हिकमत ये भी है कि बच्चा सबसे पहले अपने खालिक हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम सुन लेता है। नाजरीन, बच्चे के कान में अजान देने के हवाले से अहादीस की किताबों में मुख्तलिफ मुस्तनद रवायतें मौजूद हैं। आम तौर पर यही राइज है कि बच्चे या बच्ची के कान में मर्द ही अजान देता है, मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या शरीयत में नौ मौलूद के कान में अजान देने की इजाज़त ख़वातीन को दी है? जी हाँ, औरत बिल्कुल बच्चे के कान में अजान दे सकती है, क्योंकि ये अजान बुलंद आवाज़ में नहीं देनी होती। ये अजान बच्चे के कान में आहिस्ता से दी जाती है। औरत की आवाज़ तेज़ होना ममनू है, यानी बिला ज़रूरत औरत की आवाज़ कहीं और जाना नहीं चाहिए। नाज़रीन, यहूदियत और ईसाईयत चूँकि आसमानी मज़ाहब हैं, इसलिए नौ मौलूद के कान में यहूदियत और ईसाईयत में अजान तो नहीं दी जाती, मगर यहूदियत और ईसाईयत के कलमात ज़रूर अदा किए जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें ज़रूर फ़ीडबैक करें।